मुझे अभी मतलब अचानक से सरप्राइज़ मिल गया कि ये जो शहर को आप देख रहे हो, ये गुजरात से निकले हैं, वो भी साइकिल से 19 नवंबर 2020 को सर, 19 नवंबर स्वच्छ भारत अभियान के लिए अभी ये सर जाने वाला है कामाख्या मंदिर जो है आसाम में, वहाँ जाना है। तो सर कुछ बोलेगा अभी आप लोग? सर निकले थे आप 19 नवंबर 2020 को, हाँ मतलब कहाँ किए? सर छोड़ दीजिए ना, मैं हम नवंबर को गुजरात से स्टार्ट किया है, अहमदाबाद से। अच्छा। तो राजस्थान, हाँ दिल्ली, हाँ। हरियाणा, अच्छा। पंजाब, हाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर नेपाल पशुपतिनाथ, फिर वहाँ से आए जनकपुर से सीतामढ़ी से आए बिहार के बोध गया से आए देवघर बाबा बैजनाथ, और वहाँ से आए तारापीठ। अरे देवघर से गए सीधा महाकाली काली घाट कलकत्ता, और वहाँ से आए तारापीठ, और तारापीठ से अब जा रहे हैं सिलीगुड़ी होके कामाख्या देवी। वाह वाह, ये कहाँ काटा दिले हम तो वहाँ। तो सर अभी कहाँ ठहरने वाले हो? आज कहाँ ठहरने वाले हो? अभी तो उजाला होता है तब तक चलते हैं, 6-7 बजे तक चलते हैं। हाँ। फिर कहीं भी कोई मंदिर ढाबा कोई रुकने का जगह मिल गया, वहाँ रुक जाते हैं, और व्यवस्था होता है तो वहाँ दाल चावल बना लेते हैं। सर तो क्या क्या लिए हुए आप? सब सामान है इसमें, दाल चावल सब, खाना बनाने का सब सामान है। अच्छा, इसमें ये सब सामान। बाकी बिस्तर है और कपड़े हैं। और ये आपका सोलर वाला जो मोबाइल चार्ज करने के लिए। मोबाइल चार्ज करने के लिए। बहुत बढ़िया इंतजाम सर। और सामने आपसे क्या लिखा हुआ है? आपसे मिलकर दिल खुश हो गया सर, सच्ची में। हम लोग जा रहे थे तो आपके लिए लौट के हम लोग चले आए, इस घर से मिलना है हम लोग। सच्ची में हम लोग उधर से जा रहे थे तो हम पहले देखे, उनको भी दिखाए तो चलो बात करना है उनसे, मतलब बहुत दिल खुश हो गया। और साइकिल जो है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, आप साइकिल पे मतलब इतना दूर, इतना मतलब सच्ची में आपका पहले 19 में स्टार्ट किया था, नवंबर में। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा से फिर आए थे बंगाल में। उस समय कामाख्या जा रहे थे तो बराबर कंप्लीट असम की बॉर्डर से अंदर पहुँचे थे। हाँ 2 दिन हुआ था और लॉकडाउन हो गया कोरोना का, वहाँ से हमको फिर वापस लौट जाना पड़ा था। तो आप कितना दूर तो क्या जा रहे हो, तो कोविड का मतलब कोविड की वजह से कोई आपको मतलब परेशानी तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई पुलिस वाला पूछ तो नहीं रहा है आपको? नहीं, पूछताछ तो जो अब सरकार ने जो कानून बनाया उसमें दिख गया वही है, पूछना हो तो पूछेगा, तो पूछते हैं। और हमने भी कहीं कहीं जहाँ टेस्ट करवाया है ना, तो वहाँ का जो कागज होते हैं, रसीद होते हैं, अच्छा, सब कुछ लेके वो जा सब रहे रखता है, वो हाँ, बता अच्छा, देते हैं। और अचानक से अगर बारिश हो गया तो आ गए तो उनका भी इंतजाम है आपके पास? हाँ, बारिश आ जाता है तो हमको तो क्या है, खाली इतना चेक कर देते हैं, सामान दिखना नहीं चाहिए बस, बाकी हमारे तो कोई टेंशन नहीं, कहीं पड़े कोई बच्चा तो खरीद होता है। पानी वानी सब है इसमें? हाँ, पानी की बोतल। हाँ बहुत बढ़िया। बढ़िया एकदम। चलो एक सेल्फी देते हैं इनके साथ सब मिलके। हाँ सर, फोटो खींचना है आपको। जैसे नौजवानों के लिए, तो सर कुछ बोलिए, हम जैसे नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप कुछ मैसेज बोल दीजिए। अब तो हम तो देखो विश्व शांति यात्रा कर रहे हैं, और आप भी देख रहे हो कि कोरोना काल कैसा चल रहा है चारों तरफ से। ये भी कोई कुदरती है, उसमें तो कोई क्या कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरा, हम जहाँ तक मानते हैं कि जहाँ सत्य है वहाँ किसी से हमें डरना नहीं है। हाँ बिल्कुल। हम हमारे सत्य मार्ग पे चलते हैं, हम सत्य राह पे मन साफ चलते तो हैं, सब मन कुछ साफ साफ। से चलते हैं। हाँ हम यही बताते हैं कि भाई ये जो कुकर्म बोलते हैं, बुरे कर्म, पूरा कर।
वो छोड़ दोगे ना तो ये चीज़ से बच जाओगे, बाकी कोई इलाज नहीं है। एकदम एकदम सही क्यों? बात। डॉक्टर भी डरता है हाँ हाँ किसी की दवाई करने में, उसको खुद को डर है कि मुझे ना हो जाए। हाँ हाँ और कई डॉक्टर लोग मर भी गए, और कई डॉक्टर लोग अंडरग्राउंड हो गए, इलाज नहीं करवाना है। इलाज नहीं कर सकते हैं, तो शटर बंद कर दिया, डॉक्टर दवाखाना बंद कर दिया। क्या करें, कोरोना वाला आ जाएगा तो मेरा क्या होगा? अब कोई है, बस भगवान है, एक बार कोई नहीं। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया तो समझो कि सब कुछ खत्म हो गई बात। तो जो कुदरत के विरुद्ध बोलते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, हमारे भारत के आज से नहीं, हजारों साल से एक ही है कि अहिंसा परमो धर्म। हमारा सनातन भारत जहाँ तक बॉर्डर लकीर खींची है, वहाँ तक किसी भी प्राणी, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरे देश में दूसरे धर्म की वो बात अलग है, लेकिन हमारे में यहाँ तो हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। यहाँ रहने का किसी को मना नहीं है। सब कमाओ, सब रहो, मिलजुल के रहो, लेकिन इन जीवों पे दया करो, इन जीवों पे दया करो, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है। ये जीव हमको जैसे बनाया है, ऐसे ये जीवों को सब भगवान ने ही बनाया है। अब इन लोगों के लिए भगवान ने धरती में सब जो खाना वाना जो बनता है, उन लोगों का अलग है, हमारा खाना अलग है। हाँ, सब कुछ हिसाब से बनाया है, सबका अच्छा, सब। हम इन लोगों को पालने में हमको फायदा क्या होता है? एक तो वो दूध देते हैं हमको, गाय भैंस वो सब दूध देते हैं। वो फोकट का नहीं खाता है, वो भी फोकट का नहीं खाता है, हमको खुद देता है। देता है। हाँ? एक कुत्ता होता है, आप उनको पेट भर के खाना दोगे तो आपका घर की हिफाजत करेगा। उसको समझाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप बचपन से उनकी माँ समझदारी दे देती है, बेटे जिसका खाए उसका बुरा मत करना, उसकी वफादारी करना। आज तो हम तो इंसान लोग हैं, इंसान में ये क्या क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गई। परिस्थितियों का कारण भी वही है ना कि जीव को खाएगा ना, तो जो जीव है उनकी बुद्धि इस जीव में आ जाएगी। जीव का ही बुद्धि आएगा। जो जीव खाएंगे उनकी बुद्धि हाँ। हमारे में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे का पूरा उनका जीव खा गया है, तो हमारे में बुद्धि आ गई। अब जानवरों की बुद्धि कैसी होती है? उनकी अलग होती है इंसानों से, उनको मर्यादा नहीं, जानवर को कोई चीज़ की मर्यादा नहीं। और हम लोग एक पर्दे में मर्यादा में रहना है, कपड़े पहने हैं ना, मर्यादा में रहना है। अब इंसान वो खा जाएगा, उनकी बुद्धि इसमें आ जाएगी, तो हाँ। इंसान मर्यादा तोड़ देता है, पर्दा। मतलब लॉजिकली एक बात एकदम तो बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, ये मैंने नहीं लिखा है, हाँ, मैंने भी कहीं आगे पढ़ा है, लिखा हुआ है कहीं आपका। लिखा हुआ पढ़ा है। हाँ। इसमें कुछ है, इसके अंदर कुछ है, इसमें एक ही है कि सत्य। कम से कम हम थोड़ा कुछ सच न बोल सके, लेकिन कोई जीव की हत्या तो न कर सके। बिल्कुल। हाँ? ये बोलते हैं ना शराब, शराब जिसको बोलते हैं। हम आगे तपास करें आगे की बात की, तो हमारे देश में शराब था ही नहीं पहले नहीं था। शराब था ही नहीं। यहाँ गाय के दूध पीते थे लोग, शराब नहीं था। अब शराब अंग्रेज लोग आए, वो लोग छोड़ गए शराब। उन्होंने, शराब एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ बनती है ना, वो एकदम गंदी नाली, गंदी गटर मतलब कहने का, वो जो कोई भी चीज़ें शराब बनाने के लिए सड़ा देते हैं। हम सुबह में दाल सब्जी घर में बनाते हैं, शाम को बिगड़ जाती है तो हम फेंक देते हैं कि भाई ये ख़राब हो गया। अब जो शराब बनता है वो 7 दिन के लिए सब चीज़ें सड़ाते हैं, चाहे एप्पल डाला, मौसमी डाला, चीकू, द्राक्ष डाला, काजू डाला, कुछ भी डाला, लेकिन वो सड़ाते हैं। अब 7 दिन के अंदर जितनी भी अंदर जो जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, वो भी इनके अंदर ही पेशाब करते हैं, इनके अंदर ही संडास करते हैं,
फिर इन्हीं चीज़ों को उबालते हैं उबाल और के हम वही लोग पीते हैं। हम आखिर में तो पीते हैं क्या, जीवों का पेशाब, हाँ और कुछ नहीं पीते हम। क्यों कि हमने जो एप्पल डाला, सब कुछ डाला था, वो तो वो कीड़े खा गए, वो तो वो खा गए, उसमें से तो कुछ बनता ही नहीं है। मौल मूत्र जो सब किया है बाकी वही तो हम उनका खाते पेशाब और संडास से ये सरब, तो ये गंदी चीज़ है। तो शास्त्र में ऐसा बोलता है, चाहे हिंदू क्रिश्चियन सब धर्म में, कि हम ये चीज़ अंदर डालेंगे पेशाब, हम बाकी ऐसे ही कोई पेशाब करने जाते तो हम पानी से हाथ धो डालते हैं। अब हमने तो पी लिया है, हाथ धोने से फ़ायदा क्या? फायदा क्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो सर। इसे अछूत शरीर हो जाता है ना, हाँ तो बाधाएं खड़ी हो जाती है, जीवन के अंदर कुछ बाधाएं खड़ी हो जाती है, परेशानियाँ ना परेशानियाँ, फिर इसका हल निकालना नामुमकिन हो जाता है। हम खुद भूले, जब हम सुधरेंगे तो कुछ समस्या हो जाएगा, बाकी कोई वैसा होता नहीं। और आजकल तो डिजिटल इंडिया है ना, सब पढ़े एकदम। लिखे हैं। पहले के समय में लोग क्या है, पैसे की परिस्थिति थी, पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। और आज पढ़ सकते हैं जितना पढ़ना चाहे, और आज तो बस समय बदल गया है। शायद मैं तो जानता हूँ 2-5 साल के अंदर विश्व के अंदर सबसे बड़ा भारत देश गुरु हो जाएगा, विश्व का गुरु बन जाएगा। एकदम। हाँ बिल्कुल। सर मैं आपकी एक फ़ोटो, सिंगल फ़ोटो लेना चाहता हूँ यूट्यूब में।